ये इच्छा व्यक्त करो, तब उसके अनुसार तुम कर्म करोगे। पहले लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य बता रहे हैं कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम जाना है और मुझे पुनर्जन्म भी नहीं लेना है। ये लक्ष्य बनाओगे तो तुम सुधार लोगे अपने आप को। जगत में विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया है। वासना के बढ़ने के कारण बताया जा रहा है कि त्याग और संयम कम हो गया है। संयम से कोई नहीं रह रहा है और त्याग की भावना भी खत्म हो गई है। काल मनुष्यों को धक्का देकर उन्हें रोके घर छोड़ाना पड़े, उससे यह अच्छा है कि वे विवेक से शिक्षा पूर्वक घर छोड़ दें। कहते हैं कि समय हो गया है तो घर निवृत्ति को अपनाओ। घर छोड़ने का मतलब क्या है? घर छोड़ने का मतलब है कि घर से भाग जाए, इस बात नहीं। एक शास्त्र है हमारे पास, योग वशिष्ठ जी राम जी का वार्तालाप है, उसमें इसकी पुष्टि मिलती है। रामचंद्र जी को वैराग उत्पन्न हो गया। राम जी को वैराग उत्पन्न हो गया। गुरु जी से कहेंगे कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं वैरागी बनूंगा। तो गुरु जी कह रहे हैं कि राम तू वैरागी बनेगा, घर छोड़ देगा तो कुटिया की जरूरत होगी। कुटिया चाहिए ना, कहीं रहोगे तो। राजमहल छोड़ोगे तो कुटिया की जरूरत होगी और लंगौटी वस्त्र छोड़ोगे तो लंगौटी की जरूरत पड़ेगी। एक लंगौटी भी तो चाहिए। तो राजमहल से भागोगे तो कुटिया चाहिए और वस्त्र छोड़ोगे, राज वाला वस्त्र, राज पोशाक छोड़ोगे तो लंगौटी चाहिए और राज भोग छोड़ोगे, राजा का जो भोग मिलता है वो तो फल चाहिए, कंदमूल चाहिए। तो तुम निवृत्ति कैसे कर लोगे? तुम कैसे कर लोगे? एक को छोड़ रहे हो, दूसरा तुम प्राप्त कर रहे हो। घर छोड़ते हो तो कुटिया चाहिए, वस्त्र छोड़ते हो तो लंगोटी चाहिए, अन्न छोड़ते हो तो कंदमूल चाहिए। तुम इससे तो अलग ही नहीं हो पाओगे। इसलिए घर में रहकर बैरागी बन, सब जनता का परिपालन कर। तब उन्होंने राम राज स्थापित किया कि कोई भी लोग दुखी न रहे, क्योंकि बैरागी हो गया था मन। तो बैराग का मतलब होता है कि राजा में खर्चा नहीं होगा। एक और इसी में भागवत में भी है, 9वें स्कंद में आएगा, दिया हुआ है कि अयोध्या में भरत जी उनके खड़ाऊ रहकर राज काट चला रहे हैं। 14 बरस के वनवास के बाद रावण का वध करके वो लंका से आते हैं। अब उनको सारा हिसाब किताब भरत जी राम जी को देते हैं कि आप राजा आ गए हैं, आप अपना राज संभालिए। पहले का ये है, अभी का ये है, सारा लेखा जोखा देते हैं। तो लेखा जोखा जब दिए तो बहुत ज्यादा धन बढ़ गया था। पहले जितना था राजकोष में उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 3 गुना 4 गुना बढ़ गया था। तो रामचंद्र जी नाराज हो गए भरत पर कि भरत तुम राज जो चलाए हो, ये लोगों का शोषण किए हो, राज चलाए हो, तो क्या क्या गलती होगी? तो तुम ये राजकोष में इतना दिखा रहे हो, इतनी संपत्ति आ गई है, अब पहले इतना थी, तो इतना शोषण करके ही तो इकट्ठा किया गया होगा। तो भरत जी कहते हैं कि भैया शोषण नहीं किया गया, पहले जितना प्रजा को सुविधा दी गई थी उससे सुविधा और ज्यादा बढ़ा दी गई थी, उसके बाद इतना बचा है। तो कहते हैं कि तो इतना कैसे बच गया? तो कहते हैं कि भैया क्योंकि राजा जंगल में था तो राजा पर तो एको पैसा खर्चा ही नहीं हुआ, तो राजा का जो पैसा नहीं खर्चा हुआ वही बढ़ गया है भैया। क्योंकि राजा तो जंगल में था, कंदमूल खा रहा था, और आज राजा पर खर्चा नहीं हुआ तो इसलिए बढ़ गया है। यह सच की बात है, सब जानते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन ये नहीं बोलेंगे क्योंकि वैसा करना पड़ रहा है ना। तो ये सारी युक्तियां शास्त्रों में है। एक दृष्टांत दिया है कि एक बूढ़ा है, उसके बाल बच्चे हैं और बूढ़ा मरने को तत्पर है, बूढ़ा मरने को तत्पर है, बाल बच्चे उसकी सेवा कर रहे हैं, अब बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत धन है, बूढ़ा के पास बहुत धन है ना, बक्सा वगैरह है, बहुत कुछ है। तो उसका मन किसमें फंसा हुआ था ये बताया गया है कि मन चूंकि फंसेगा वही याद आएगा। तो लड़का सब सोला कि लगता है कि बाबूजी के पास बहुत पैसा है, अभी बता नहीं पाए हैं, बड़बड़ा रहे हैं, अब तो मर जाएंगे बिना बताए हुए।
तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर से कहा गया कि ऐसा कोई सुई दे दो कि पिताजी कुछ समय के लिए बोलने लगे। तो बोलने लगेंगे तो बता देंगे कि कहाँ कौन संपत्ति है। तो डॉक्टर बोला कि भैया इतना पैसा लगेगा और एक पुरामीन का सुई देंगे तो कुछ बोल सकते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, पुरामीन का सुई 1000 रुपया लगेगा, पुरामीन का सुई भैया दे दो। पुरामीन का सुई दिया गया तो पिताजी बोल रहे हैं कि अरे मूर्खों, हमको क्या देख रहे हो, देखो बाछी झाड़ू चबा रही है। वो बाछी जो है झाड़ू चबा रही है, मतलब झाड़ू चबा देगी तो बारों के कहीं दे। अब उसका फंसा हुआ था, वो कहा कि जा, हम सोचे कि पैसा मिलेगा, बहुत रखे हैं, तो झाड़ू चबा रही है, ये कहने के लिए हम लोग हजारों रुपए बर्बाद करते हैं। तो ये कथा कहानी के मन कहाँ फंसा हुआ है, ये कथा कहानी के विषय में बहुत सारे दिया हुआ है, बहुत सारा कहानी है। सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया। कहते हैं कि ऐसे तो मैं निर्गुण है, निर्विकारी हूँ, वैरागी हूँ, निर्गुण ब्रह्म को मानता हूँ, लेकिन ये यशोदा नंदन जो है ना, बार बार इसकी लीलाएं मेरे मन को खींच लेती है। इसलिए इसकी लीला भागवत मैंने पढ़ा है। भागवत में पढ़ा किस लिए, ये बता रहे हैं। अध्ययन क्यों किया, पहले मैं बताया, कृष्ण का मोर पंख को देखकर माखन मिश्री माखन का चोरी करते हुए देखकर ये माखन चुराता है। पिताजी से कहते हैं कि पिताजी माखन हम कहाँ से लाएंगे इनकी पूजन के लिए। पिताजी कहते हैं बेटा, तुम्हारा मन अगर माखन के जैसा मुलायम होगा तो भगवान आके चोरी करेंगे। तो कहते हैं कि ऐसे ही भगवान है। तो सब समाधि भाषा है। तो समाधि भाषा जानने के बाद सुखदेव जी को प्रेम हुआ है यशोदानंदन से, और तब उन्होंने भागवत का अध्ययन किया है, और वही अध्ययन करके वो ये भागवत सुना रहे हैं परीक्षित को। इसी शास्त्र को पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सत्य है, एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये विचार करो। ज्ञान की मार्ग कहीं से हो रही है, चर्चा चल रही है। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने तय किया कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा न हो सके तब तक मन राग द्वेष नहीं जाए। कहते हैं कि निर्गुण के प्रति निष्ठा नहीं होगी तो राग द्वेष नहीं जाएगा। निर्गुण मतलब आत्मा, आत्मा के से अगर प्रेम नहीं होगा तो राग द्वेष, कहीं राग होगा तो कहीं द्वेष होगा ना जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा हो किंतु वह निर्गुण को न माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण नहीं होगी, वो भक्ति पूर्ण नहीं होगी है। कहा जाता है कि ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत बन गई है। इसलिए उसको रोको, उसको सही दिशा में। एक प्रेम से हुआ, एक बरियारी हुआ। योगी लोग जो हैं, हठ योगी हैं, वो बरियारी मन को रोकते हैं, निरोध करते हैं, बरियारी। अब भक्त जो है प्रेम से उसको दिशा मोड़ देता है। दो तरीका है, एक प्रेम से उसकी दिशा को मोड़ दो या बरियारी उसको रोक दो। तो ज्ञानी बरियारी रोकना चाहते हैं, लेकिन भक्त चाहते हैं कि उसकी दिशा को मोड़ दें। अब काम तंग कर रहा है, तो काम तंग कर रहा है तो क्या करेंगे, निष्काम कर्म को अपना लेंगे। निष्काम कर्म को अपनाएंगे तो काम शांत हो जाएगा। काम करना है लेकिन निष्काम करना है दूसरे के। इसलिए प्रभु के जो भी कार्य हैं वो लीला कहे जाते हैं, और जीव के जो कार्य होते हैं उसको काम कहा जाता है। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। लीला जो दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के आनंद के लिए किया जाए वो लीला कहलाता है, और जो अपने लिए किया जाए वो काम कहलाता है। तो काम बंधन देता है और लीला मुक्त करता है। इसलिए अपनी दिशा को सोच बदल दो और प्रभु की दिशा की तरफ उड़ जा और निष्काम कर्म में लग जाओ। तो केवल दिमाग में बैठा लो उनके शरीर के बाहर सब दूसरा है, काम उसी वही करो, तो किसी से राग द्वेष नहीं होगा। काम करोगे, जब तक करना है तब तक करना है, बैठना क्या है, काम करना है। वो देख रहा है कि इसके लिए तुम कर रहे हो, वो सब आंकलन कर रहा है। चित्रगुप्त भगवान का नाम सुने हो? चित्रगुप्त भगवान मतलब चित गुप्त रूप से छुप के सारी सूचनाएं लिखता रहता है।
और वही प्रभु पढ़ते हैं, क्योंकि चित्त चोर है। तुम्हारे चित्त को चुरा के पढ़ लेंगे कि क्या कहीं लिखा है। वो चित्त चोर है और तुम्हारा चित्त सारी सूचनाएं रखा है। तो चित्त को चुरा के और उसका डिकोडिंग करके समझ जाएंगे कि चित्त में क्या क्या आया था और क्या क्या कुछ भी हो। इस समय भी देखते हो कहीं कुछ अगर वो लोहा का भी सामान कुछ होता है, रिवाल्वर वगैरह, मर्डर वगैरह कहीं हुआ था, तो पुलिस आती है तो उसको हाथ से नहीं पकड़ती है, उसको पेपर वगैरह से पकड़ती है कि उसका हाथ का दाग होगा, उससे अपराधी को पकड़ा जाएगा। यानी कि लोहा पर भी हाथ का दाग पड़ जाता है। इतना कठोर लोहा पर केवल छूने से भी दाग पड़ जाता है, और लैब में जाने के बाद उसका भी आंकलन कर लिया जाता है इस व्यक्ति का हाथ है। तो ब्रह्म में थोड़ा सा विचार आया तो दाग नहीं पड़ गया होगा। अरे वो तो और ज्यादा एक्सपर्ट क्वालिटी का वहाँ लैब है। वहाँ जब यहाँ धरती पर इतना लैब है कि खाली छूते हो लोहा तो पकड़ लेते हो कि व्यक्ति का है लोहा, इसका हाथ का दाग है, तो यहाँ तो थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हुआ तो ऐसे ही दाग पड़ गया, और वहाँ से उचित पर दाग पड़ाओ, चित्त चोर है, चित्त तुम्हारे चुराएगा और उसका डिकोडिंग कर डालेगा, और उसी के अनुसार तुम्हारी गति प्रारब्ध तय कर देगा। उसकी क्या गलती? तुम जैसा किए हो वैसा ही तो हो रहा है। इसलिए सुधारो, प्रतिदिन सुधारो। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपये पैसों का ध्यान करते हो उसी तरह परमात्मा का भी ध्यान करो। जिस प्रकार रुपये पैसे का ध्यान करते हो उसी तरह परमात्मा, उतना ही सतर्कता से, जितनी सतर्कता से उसको बचा के रखते हो उतना ही सतर्कता से इसको भी छुपा के रखो। दिखाओ मत कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, दिखाओ मत कि मैं पूजा कर रहा हूँ। दिखाने से लोग जान जाएगा तो तुम्हारा अपहरण हो सकता है, क्योंकि दिखा दोगे कि पूजा करते हैं तो बहुत प्रणाम करने वाले मिल जाएंगे, बहुत इज्जत करने वाले मिल जाएंगे, तो तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे, तो इस धन की चोरी हो गई। जैसे बैंक बैलेंस है, पैसा है तो बता दोगे तो पैकेट मार लेगा, तो हानि हो जाएगी। उसी तरह यहाँ भी प्रभु के स्मरण भजन में लगे हो तो दिखाओ मत, दिखाओगे तो तुम्हारे समय का चोरी करेगा लोग और तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा, प्रभु अलग हो जाएगा, ये धन चोरी चल जाएगा।